नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी ओटो हॉर्न, सी मेडलीफ और डी एंटोनी लेवोसियर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी एंटोनी लेवोसियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोसियर को माना जाता है। अगला प्रश्न, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है परिवर्तनशील। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 है। अगला प्रश्न, हवा एक है। हवा एक है। ऑप्शन ए है शुद्ध मिश्रण, बी केवल यौगिकों का मिश्रण, सी केवल तत्वों का मिश्रण और डी दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। हवा एक दोनों तत्वों का यौगिक और मिश्रण है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए डाल्टन ने, बी कणाद ने, सी रदरफोर्ड ने और डी अवोगाड्रो ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी कणाद ने। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कणाद ने कहा था। अगला प्रश्न, पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन, बी रदरफोर्ड, सी जे थॉमसन और डी है नील्स बोर। सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लस पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए एंटोनी लेवोसियर, बी है जे थॉमसन, सी है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी है रॉबर्ट बोयर। सही उत्तर है ऑप्शन बी जे थॉमसन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन का, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। अगला प्रश्न, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जे थॉमसन, बी है टी एडिसन, सी है निकोला टेस्ला और डी है लाइजक न्यूटन।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए जे थॉमसन। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है अल्फा पार्टिकल और डी है बीटा पार्टिकल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु की प्रामाणिक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का, बी प्रोटॉन का, सी न्यूट्रॉन का और डी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटॉन का। किसी परमाणु की प्रामाणिक संख्या से प्रोटॉन का पता चलता है। अगला प्रश्न, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए घनत्व, बी क्वथनांक, सी द्रव्यमान और डी है परमाणु क्रमांक। सही उत्तर है ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म परमाणु क्वथनांक क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। अगला प्रश्न, किसी की परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है मैग्नीशियम, सी है नाइट्रोजन और डी है बोरोन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, बी है पियरे क्यूरी, सी है हेनरी बेकेरल और डी है जे थॉमसन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी हेनरी बेकेरल। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बेकेरल ने की थी। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एंगस्ट्रम, बी है कैंडेला, सी है फर्मी और डी है क्यूरी। सही उत्तर है ऑप्शन डी क्यूरी। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्यूरी है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है? ऑप्शन ए है गीगर मूलर काउंटर, बी है पोलरीमीटर, सी है कैलोरीमीटर और डी है बैरोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन ए गीगर मूलर काउंटर। रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर से नापी जाती है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों का, बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का, सी रेडियो तरंगे का और डी अवरक्त तरंगे का। सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का। रेडियोधर्मिता तत्व अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ईंधन की तरह, बी स्नेहक की तरह, सी विमंदक की तरह और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी विमंदक की तरह। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न, स्मॉग किसका संयोजन है? स्मॉग किसका संयोजन है? ऑप्शन ए हवा और जलवाष्प का, बी पानी और धुआं का, सी आग और पानी का, डी धुआं और कोहरा का।
सही उत्तर है ऑप्शन डी, धुआं और कोहरा का। स्मॉग धुआं और कोहरा का संयोजन है। अगला प्रश्न, एक घोल किसकी गोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसकी गोलाइडी विलयन होता है? ऑप्शन ए, द्रव्य में द्रव्य, बी है द्रव्य में ठोस, सी है ठोस में गैस और डी है ठोस में ठोस। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्रव्य में द्रव्य। एक घोल द्रव्य में द्रव्य गोलाइड विलयन होता है। अगला प्रश्न, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन को, बी हीलियम को, सी मीथेन को और डी ऑक्सीजन को। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।